व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है। थंबनेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, पाकिस्तान को ठोकेगा भारत। ये स्टेटमेंट तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो जो राजनाथ सिंह सर ने कही है कि तो देखते हैं पूरी वीडियो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान। आप अगर पाकिस्तान का मैप देखेंगे, पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए जमीन नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी कस्टम्स की अथॉरिटीज हैं वो इसी बात पे नजर लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान कहीं चोर दरवाजे भारत को माल तो नहीं बेच रहा। इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी कभी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार। तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? जो चाइनीज खा लेता है ना, जो जूठा बच जाता है, वो पाकिस्तानी खाता है और कहता है ये मेरे किचन का खाना है। ये औकात इसको। वहां डर का माहौल तो है। बिजली पर भी मारा, खाने पर भी मारा, पानी पर भी मारा। 3 गुना पाकिस्तान पे चोट पहुंचाई है। इनको सुअर की खाल के दस्ताने बनाएंगे और जैकेट और टोपी बढ़िया वाली। इनको आने दो। द इंडियन आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा स्वागत किया जाएगा कश्मीर में। तुम एक बार आओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पूरा भारत मिलके बोला फिर एक बार दिसंबर 16। दोस्तों, वो दिन पास आ रहा है जब पाकिस्तान फिर एक बार 53 साल के बाद अपने घुटनों पे आएगा। उसके ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि वो घुटनों पे आए। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं और यह भी समझाता हूं कि क्या ब्रीफिंग हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कौन कौन गया, उन्होंने क्या ब्रीफ करा और किस तरीके से अपने टारगेट चुने गए हैं। चलिए मेरे साथ। राजनाथ सिंह जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, व्हाट यू डिजायर विल हैपन। राजनाथ सिंह बिग हिंट अमिड टेंशन विद पाक। As the defense minister, it is my responsibility to work with my soldiers and ensure the protection of the country's borders, Rajnath Singh said. ये उन्होंने बोला है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। अब ये बहुत बड़ा हिंट है दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान को। यही चाह रहे हैं और तो कुछ नहीं चाह रहे। ये इंडस वाटर और ये रोक दो इनका, और जहाज रोक दो इनके, और इनके साथ यातायात रोक दो, हवाई मार्ग रोक। ये सब सलाद, पापड़, अचार, ये इस टाइप की चीज है। ये दाल रोटी सब्जी थोड़ा ना है। दाल रोटी सब्जी तो ये कि पाकिस्तान को ठोक दो। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना बनता भी है। डिफेंस मिनिस्टर का, क्योंकि दिल को तभी पहुंचेगी जब वहां आग लगेगी। और ये इसके अलावा ठीक है, करो, बाकी चीजें भी करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज तो चाहिए बॉस। पाकिस्तान को ठोकना वो चाहिए, और उसी के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोक दिया जाएगा। दोस्तों, इसके पहले मैं अगली स्लाइड में जाऊं, मैं 1 मिनट लूंगा और आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान क्यों इतना बावला हो रखा है। और आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से जब ये थ्योरी निकली थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, आज से 50-55 साल पहले से, तब से आज तक पाकिस्तान बावला हो रखा है। देखिए साहब, पूरे जम्मू और कश्मीर के इलाके में यहां पे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह's टाइगर्स, दुनिया भर की जो तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे पाकिस्तान ने पैदा करी। आपको ये पता है कि पंजाब में पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकवाद पनपाया। आपको यह भी पता है कि यहां ईरान में टेरर ग्रुप्स इन्होंने एक्टिव करवाए। आपको यह भी पता है कि यहां पे तालिबान और दुनिया भर के और ग्रुप्स, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान ने करवाई। लेकिन आखिर पाकिस्तान ऐसा करवाता क्यों है? उसको क्या फायदा है यार? क्यों करवाएगा पाकिस्तान ऐसा? ठीक है, जिहाद है, लेकिन उसका एक स्ट्रेटेजिक एम भी तो होगा। जिहाद तो एक आइडियोलॉजिकल एम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस क्या है? अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान ये है। दिस इज पाकिस्तान। ये एक लंबा सा ऐसा है पाकिस्तान शेप में। अगर आप ये देखेंगे, पाकिस्तान बहुत नैरो है। पाकिस्तान बहुत नैरो है। और दोस्तों, यही नैरोनेस जो है पाकिस्तान की, राइट, यही जो इसकी ब्रेड्थ कम है पाकिस्तान की,
जो इसकी चौड़ाई कम है पाकिस्तान की, लंबाई काफी है, लंबाई तो काफी चौड़ाई है, जो हाँ। पाकिस्तान की कम है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नासूर है। पाकिस्तान इसी को देख के डरता है। तो अगर पाकिस्तान अपना इलाका नहीं बढ़ा सकता, जाहिर सी बात है अपना इलाका तो नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यहां पे इंडियन आर्मी है, यहां पे तालिबान है, ये अपना इलाका तो नहीं बढ़ा सकता, तो करेगा क्या भाई? ये अपना इलाका नहीं बढ़ा सकता तो ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, राइट? अपना इन्फ्लुएंस, अपना रसूख बढ़ाएगा। तो यहां पे उसको ये पता है कि अगर यहां पे लड़ाई होगी तो यहां पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद इंडियन आर्मी से लड़ेंगे और पीछे से इंडियन आर्मी को परेशान करेंगे। पंजाब के इलाके में क्या होगा? खालिस्तानी आतंकवादी, ये उसकी सोच थी। यहां पे अगर कुछ होता है यहां पे, तो ये इस तरीके से लड़ाई, आपको लड़ाई लड़ने के लिए जमीन चाहिए, और आप अगर पाकिस्तान का मैप देखेंगे, पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए जमीन नहीं है। इसलिए पाकिस्तान, थोड़ी सी चीज होती है, इंडस वाटर ट्रीटी इज एन अबेयंस, वी विल डिक्लेयर न्यूक्लियर वॉर। आपने देखा है झट से न्यूक्लियर वॉर के बारे में पाकिस्तान, एक ही होता है इनके पास, 2 सेकंड नहीं लगते उसको, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर यहां से एक बार इंडियन आर्मी घुस गई, पूरा गुड नाइट बोल देगी पाकिस्तान के 2 टुकड़े। इसीलिए हर चीज के अंदर न्यूक्लियर की धमकी दो कि अगर तुम इतना भी घुसे तो हम दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, हम हर जगह बम मार देंगे, कलकत्ता से लेकर बंबई से लेकर बैंगलोर से लेकर हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह दिल्ली को हम बिल्कुल आग ही आग कर देंगे। पूरे भारत में एक जिसको कहते हैं कि घास का तिनका तक नहीं उगने दे। ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तान करता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ। चलिए अगली स्लाइड में। वहां पे दोस्तों एक बात पता लगी है कि पाकिस्तान ट्रेड थेफ्ट, अब हमने मना कर दिया कि पाकिस्तान कुछ सामान नहीं जाएगा ना वहां से सामान आएगा, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है ये देखिए। इंडिया ऑन हाई अलर्ट टू थ्वाट पाकिस्तान बिड टू एक्सेस मार्केट्स। अब पाकिस्तान ने क्या बोला है? भैया हमने बोला कि सारे इंपोर्ट बंद, भागो यहां से, भागो यहां से, ना भेजेंगे ना कुछ खरीदेंगे। अब पाकिस्तान को क्या हो रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें। देखो चाइना वाइना जो है ना पाकिस्तान से ज्यादा कुछ खरीदता नहीं, तो चाइना खुद बनाता है हर चीज, देता है और चाइना दुनिया भर के लिए बनाता है, पाकिस्तान बिलांद भर का पाकिस्तान, राइट? अफगानिस्तान को ट्रेड करता नहीं ज्यादा, कुछ कुछ सब्जी, मूली, गाजर ये सब आते हैं। ईरान से तेल की स्मगलिंग होती है। असली जो मोटा काम है वो तो भारत के साथ होता है। आई एम सेइंग ओनली अबाउट नेबर्स। यूरोप के साथ ट्रेड में उसकी बात नहीं कर रहा, अमेरिका के साथ ट्रेड में उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नेबरहुड की ट्रेड की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अब देखो एटलीस्ट $500 मिलियन, ये आधे अरब डॉलर की बात चल रही है, $500 मिलियन वर्थ ऑफ पाकिस्तानी आइटम्स आर स्टिल बीइंग रीपैकेज्ड एंड रीलेबल्ड इन अ थर्ड कंट्री टू एक्सेस द इंडियन मार्केट। डेस्परेशन है पाकिस्तानी बिजनेसेस में कि किसी तरीके से भारत का मार्केट हम पा लें। भारत ने मना कर दिया, भूखा नहीं तुम्हारी रहना तरफ से है। यहां पे अंदर कुछ नहीं आएगा, नथिंग एट ऑल, जीरो, जिल्च। अब क्या करेगा पाकिस्तान? भैया पाकिस्तान हो गया डेस्परेट, आखिर भारत को माल कैसे बेचें? तो एक काम करते हैं, तीसरे देश को बेच देंगे। चलो दुबई को बेच देते हैं, दुबई है, दुबई को बेच देंगे, दुबई को बेच देंगे, वहां पे इसकी पैकेजिंग चेंज करेंगे और किसी और कंपनी के नाम पे कुछ और ठप्पा लगा के भारत में बेच देंगे कि भारतवासियों को पता ना लगे कि इसका ओरिजिन पाकिस्तान से है। ये स्टोरी चल रही है यहां पे। इंडिया हैज बैंड ऑल पाकिस्तानी इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग दोज राउटेड थ्रू थर्ड कंट्रीज। कस्टम अथॉरिटीज आर ऑन हाई अलर्ट टू इंटरसेप्ट रीपैकेज्ड पाकिस्तानी गुड्स एंटरिंग वाया नेशंस लाइक द यूएई एंड सिंगापुर। वही दुबई एंड सिंगापुर, एसेंशियली दुबई में ज्यादा काम होता है और सिंगापुर। ये पाकिस्तान की चाल है। अचानक आप कहेंगे कि ये मेड इन पाकिस्तान तो लिखा ही नहीं है, उसमें लिखेगा पैकेज्ड इन दुबई, पैकेज्ड इन सिंगापुर। आप कह रहे हैं सिंगापुर का कोई दिक्कत नहीं, दुबई का है, कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है यार, दुबई से आ रहा है, फ्रेंडली एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, पर अंदर पाकिस्तानी माल है। इसीलिए हमारे जितने भी कस्टम्स की अथॉरिटीज हैं वो इसी बात पे नजर लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान कहीं चोर दरवाजे भारत को माल तो नहीं बेच रहा। और भारत के अंदर भी ऐसे जयचंद बैठे हैं दोस्तों जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान से माल आए, है ना, उनके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हैं कलाकार तो हैं, नो डाउट। वहां पे दोस्तों लगातार मीटिंग का सिलसिला जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और लेटेस्ट है इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के चीफ्स जो हैं, आप ये देख सकते हैं, यहां पे नेवी चीफ हैं, ये एयर चीफ हैं, और ये लोग मिले हैं प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी के साथ अपने प्लान्स डिस्कस करें। अब ये प्लान्स कौन से हो सकते हैं? विच आर दीज लाइकली प्लान्स? चीफ एपी सिंह, एयरफोर्स चीफ जो हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह met PM नरेंद्र मोदी and is said to have briefed him on the preparedness of the IAF for retaliation. और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, so Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi spoke to the Prime Minister on the situation in the Northern Arabian Sea. All operational frontline warships of the Western Fleet with maritime patrol aircraft and fleet auxiliaries are out in the Arabian Sea. तो
चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। घेराबंदी तो उनकी वैसी कर ली है। ये इनके जो एक्चुअली ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनके, ये इनके डेजिग्नेशंस हैं, दैट इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ। दे हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड दे हैव सेड कि प्रधानमंत्री जी ये चीज है पूरी, इनको फ्री हैंड दिया गया है। नाउ दे आर बैक टू द प्राइम मिनिस्टर सेइंग सर ये पॉसिबिलिटीज हैं, नाउ प्लीज गिव अस द गो अहेड, गिव अस द गो अहेड, यस प्लीज गिव अस द गो अहेड, दीज गुड दिन आर आपने उनकी द सीधा। पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों हो ना हो कुछ समय के बाद आपको कुछ ना कुछ खबर जरूर मिलेगी, बिकॉज नाउ दिस हैज बीन एस्केलेटेड टू द हाईएस्ट लेवल। प्रधानमंत्री से ऊंचा कोई है नहीं in terms of decision making for the government, और both of these gentlemen have already briefed, Indian Army ने already पहले briefing कर दी है प्रधानमंत्री जी को। वहां पे ब्रीफिंग चल रही है दोस्तों, वहां पे ब्रीफिंग चल रही हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, सीडीएस मिल रहे हैं, आर्मी चीफ, एनएसए हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, सब लोग मिल रहे हैं। और वहां पे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, रशिया के पास पहुंच गया। अरे यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा, अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे, पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं आप बीच में पड़ो, क्यों जा रहे हो रूस के पास? पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो? तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो, तो काफिर हो गए। तुम्हें तो काफिरों को मारना है, इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का। 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहाँ पे, जो तुम्हारे मानसिकता है, इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी का भी खुल सकती है। गजवाए हिंद करने का मौका है, करो। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार, लेट चुके हैं। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनको क्या हुआ तुम्हें? इनके खुद रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। क्यों हल्के पड़ गए पाकिस्तानियों? तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। कहने क्या हुआ? हवाबाजी दुनिया करती है, वहां पे जाके लैवरोव के पैर पड़ गए, पुतिन के पैर पड़ गए। क्या मालिक बचाओ? यस, मोदी के सर पे खून सवार है, कुछ करो बचाओ। ये देखो Jamali said Russia had historical role in mediating past India-Pakistan conflicts such as the Tashkent Declaration. Oh, Tashkent की याद आ गई। He emphasized Russia's strong relationship with both India and Pakistan. देखो ये है टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी झूठ। रशिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान? मैं जानना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने कितने का माल बेचा रूस को? कितने का माल बेचा तुमने रूस को? ये तो समझाओ मुझे कि साहब इतने अरब डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ है। इंडिया का तो नाम भी मत लिखा करो अपने साथ, इंडिया एंड चोर ऐसा लगता है दोस्तों। मोहम्मद खालिद जमाली ये चोर है, चोर की शक्ल है ये, चोर ऐसा लगता है। अगर कोई पूछे कि चोर कैसा लगता है, ऐसा। अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कि पापा चोर कैसा लगता है, तो कहना बेटा चोर ऐसा लगता है। ये देखो, he emphasized Russia's strong relationship with both India and Pakistan. both India and Pakistan को तो both India and Pakistan। आपने कितना माल खरीदा है रूस से? आप कब से रूस के साथ खड़े हुए हैं? ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, ये मकार लोग हैं दोस्तों, झूठे हैं भाई। पाकिस्तानी वो थे जिन्होंने अमेरिका से पैसा लेके रूस की पीठ पे खंजर उतारा था। द सो कॉल्ड फर्स्ट अफगान जिहाद। जब रूसी फौजें आई थी, यूएसएसआर की फौजें आई थी ना अफगानिस्तान के अंदर, उस वक्त जनरल जियाउल ने पैसे लिए थे, जियाउल हक ने। जनरल जियाउल टुक मनी, हमीद गुल ये तो सबसे पैसे ले आईएसआई का चीफ, सारी की सारी बदमाशी उन्होंने करवाई। हजारों रूसी फौजियों को मरवाने का जो जिम्मा था वो पाकिस्तान का था। और आज भी बड़े फक्र के साथ कहते हैं पाकिस्तानी कि हमने तोड़ा है रूस को, हमने सोवियत संघ को तोड़ा, ये बोलते हैं पाकिस्तान। वहीं भीख मांगने पहुंच गए। आप कभी भी देखिए इनके टेलीविजन पे देखिए क्या बातें होती हैं। दे ऑल से वेरी प्राउडली कि रूस को तोड़ने में हमारा बहुत बड़ा किरदार रहा है। अरे यार एक बात बताओ, अगर रूस को तोड़ने में तुम्हारा इतना बड़ा किरदार रहा है तो इनके पैरों पे क्यों गिर रहे हो? इनसे रहम की भीख क्यों मांग रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि रूस जो है वो एक्चुअली इंटरवीन करेगा, मीडिएट करेगा भारत का? रूस तो कहेगा भैया, रूस क्या कह रहा है हमसे कि ये रहे SU-57, पैसे दो, SU-57 लो और जाओ बम मारो इस्लामाबाद में। रूस को क्या लेना देना है पाकिस्तान से? इनसिग्निफिकेंट ब्लडी कंट्री, कोई पूछता नहीं पाकिस्तान को, भिखारी सबसे बड़े। अब जाके ये फिर से लेट गए रूस के पैरों में कि हमें बचाओ, इंडिया आ रहा है मारने के लिए, मोदी की आंख में खून सवार है। क्यों यार? और देखो झूठ कितना बड़ा।
रशिया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। हंसी आ रही है इंडिया तो पढ़ ठीक है, पाकिस्तान इनके कौन ही पाकिस्तान देगा? में तुम्हारी किसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तुम रशिया के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मैं बताता हूं। ये भी झूठ बोलते हैं। एक्चुअली चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है ना, वो एक तरफ, और चाइना और रशिया की रिलेशनशिप एक तरफ, ठीक तो है। इनडायरेक्टली तो दोस्त का दोस्त अपना हाँ, दोस्त, ये इनडायरेक्ट मार रहे हैं। इनकी खुद की रिलेशनशिप वो वाला कुछ नहीं अरे वो मेरे गांव का रशिया है। के साथ कुछ नहीं है। ये कल अगर वेस्ट बोल दे कि रशिया से तेल लेना बैंड है तो इनका गला सूख जाता वो है। मेरे गांव के सिर्फ हैं, ये पता है इमरान तुझे? खान को वो दिखाने के वाली लिए है। नवाज शरीफ ने तेल मंगवा लिया, शहबाज क्या शरीफ करता ने है? थोड़ा सा रशिया से, मैं और भी एक बार मांगता मंगवाया, हूँ। उसके बाद पर गला सूख अंबानी गया। मेरे गांव का है। ये इनकी हाल है, ये इनके औकात है। और झूठ दुनिया को बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। दो कौड़ी की ट्रेड नहीं है तुम्हारी। कितना सामान है तुम्हारा मिलिट्री हार्डवेयर रशिया का, ये बताओ। कितनी तुम्हारी ट्रेड है, किस किस जगह तुमने रशिया को सपोर्ट करा है, सब झूठ। चाइना सबके सब चोर है ये। के थाली से गिरी हुई जूठन खाने वाला है पाकिस्तान। जो चाइनीज खा लेता है ना, जो जूठा बच जाता है, वो पाकिस्तानी खाता है और कहता है ये मेरे किचन का खाना है। ये औकात इस कौम की। यहां पे दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इंडियाज वाटर वार्निंग टू पाक एज इट ब्लॉक्स फ्लो थ्रू जम्मू डैम ऑन चिनाब। ये रोक दिया। ये दोस्तों देखिए, ये बगलिहार हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इससे क्या होगा, इसका पानी जब रोका है तो पूरा इस एरिया में, ये अपर रिपेरियन है, ये लोअर रिपेरियन है, ये पूरा जो पाकिस्तानी पंजाब है दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाब अब सूखेगा। पाकिस्तानी पंजाब सूखेगा। यहां पे बंद कर रहे हैं पानी, इंडियंस काफी हद तक बंद कर दिया है। यहां पे पड़ जाएगा पूरा सूखा। अब जाओ, फिर से जाओ वर्ल्ड बैंक के सामने रो, अपनी फटी हुई इज्जत लेके आईएमएफ के सामने जाओ, वर्ल्ड बैंक के सामने जाओ, पाकिस्तानियों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाओ और बोलो कि मोदी ने बहुत जुल्म कर दिया जनाब, हम तो मर गए, हम तो मर गए जनाब, हम तो मर गए। मोदी बहुत मारता है साहब, बहुत मारता है। कर दिया ना, हो गया ना। तुम्हें क्या लगा था इंडस वाटर पे रुक जाएगा मामला, जो तुम अपना केस बना रहे थे? नहीं बेटा, अभी तो और दर्द होगा। अभी ये देखो, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अभी किशनगंगा भी ठोकेगा इनको। देखो धीरे धीरे धीरे। और ये जो नीलम झेलम है दोस्तों, ये जो डैम है नीलम झेलम, यहां पे इंडिया ने बोफोर्स से वार करा था कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, बिफोर द सीज फायर। इंडिया हैड एक्चुअली स्टार्टेड फायरिंग हियर। 1-2 शेल्स गिरे थे इसके आसपास। वी हैव द कैपेबिलिटी टू फिनिश दिस। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि ये सारे डैम का पानी रोक रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वाटर। ये सिर्फ पानी का खेल नहीं है। जो लोग अक्सर कहते हैं कि पानी रोक दिया, पानी, नो, पानी एक है। पानी के अलावा आप समझो कि इनका अनाज बर्बाद, इनकी जमीन पे सूखा, और तीसरी चीज बाढ़ भी ला देंगे जब इसका नाम देखो क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना। ये बिजली उत्पादन भाई साहब, गया। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। आप बिजली ये समझो। उत्पादन खत्म। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? यानी कि बिजली पैदा कर रहा है। अब ना कर रहा है बिजली पैदा, क्योंकि बिजली पानी से पैदा होती है यहां पे, और पानी है नहीं। तो बिजली पर भी मारा, खाने पर भी मारा, पानी पर भी मारा। बेसिक नेसेसिटी, 3 गुना पाकिस्तान पे चोट पहुंचाई है। ये मैं आपको इस मैप के थ्रू बताना बेसिक चाह रहा नेसेसिटी खा गए इनकी। रशिया ने, वही रशिया जिससे इनका एम्बेसडर इनके पैर पकड़ रहा था और कह रहा था कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं आपके साथ, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। झूठ बोलते हैं ना पाकिस्तानी, लाहौरी तो झूठ बोल देते हैं, जहां उनको मौका मिलता है झूठ बोल दिया। अब दोस्तों ये न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है कि ये मैन पैड्स, अब मैं आपको बताऊंगा, मैन पैड्स रशिया से लिए हैं, और उसी रशिया ने भारत को इक्विपमेंट बेचा है, जिस रशिया को पाकिस्तानी एम्बेसडर बोल रहा था कि आपके तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं पाकिस्तान के, आप तो दोस्त हैं हमारे, आप तो भाई हैं हमारे। उसी ने बोला है कि इनको ठोको सबसे पहले, ये लो। छोड़ दो। Russia bolsters India's defense amidst tensions with Pakistan, delivery of Igla-S missiles। ये इगला दोस्तों शोल्डर फायर मिसाइल होती है। आप यहां पे लगाते हो अपने कंधे पे, आप ऐसे एम करते हो, हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, कोई भी इनकमिंग ऑब्जेक्ट है, आप उस पर लॉक करते हो, आप इसका ट्रिगर दबाते हो, मिसाइल जाती है और उसको बर्बाद कर देती है। राइट? तो ये जाएंगे सीधा का सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, या जहां पर भी ये लोग डिप्लॉय करना चाहें। और अगर देखें कि पाकिस्तानी प्लेन आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपने इगला फायर करी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वहां पे क्या हुआ है कि पहलगाम अटैक के बाद लॉन्ग लीव्स कैंसिल्ड, और कह रहे हैं कि 2-3 दिन से ज्यादा छुट्टी सबकी कैंसिल हो गई है। अच्छा, इसका कारण ये दिया गया है, ये फैक्ट्रीज वो हैं जो हथियार बनाती हैं, एमुनेशन बनाती हैं, ठीक है। इनको ये बोला गया है कि नहीं साहब, पुराने ऑर्डर आप पूरे नहीं कर पाए, इसलिए हम आपकी छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं, लंबी छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं, कोई नहीं जाएगा, ऐसा कहने के लिए। ये तो आपने बात बोली ना एक। एक्चुअली लोग कह रहे हैं कि गर्मी इतनी हो गई और फौज के इतने ऑर्डर आ गए हैं कि उन ऑर्डर्स को मीट करने के लिए इनको दिन रात काम करना पड़ेगा।
इसलिए बोला है कि जिसको इमरजेंसी 1-2 दिन जाओ वापस आ जाओ, इससे ज्यादा छुट्टी मत मांगना, नेशनल इमरजेंसी है दोस्तों। Following the Pahalgam terror attack and heightened tensions with Pakistan, Munitions India Limited has reportedly cancelled extended leaves for employees across most of its 12 ordnance factories, while senior management cites missed production targets and export orders as the reason. Some officials suggest that national security concerns prompted the decision. Munitions India Limited has cancelled extended leave for employees across most of its 12 ordnance factories, limiting leave to a maximum of 2 days. 2 दिन से ज्यादा कोई छुट्टी नहीं जाएगा. Some officials suggest national security concerns. Specific factories include those in Chandrapur, Jabalpur, Itarsi, Kausipur and Badmal have confirmed the implementation of this directive. बोला कि भाई तुम गोला बारूद बनाओ, जो तुम्हारा काम है रात दिन काम चलेगा, क्योंकि रात दिन इस्तेमाल भी होगा, तो आपको बैकलॉग पूरा करना है ना फिर। तो अब ये फैक्ट्रीज पूरे मूड में आ गए और मोड में आ गए, मूड और मोड दोनों में आ गए। 24 घंटे काम करो, शिफ्ट लगती है 8-8 घंटे की और लोग काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। वहां पे दोस्तों इजराइल के जो एम्बेसडर टू इंडिया है रूवन अजार, इन्होंने लिंक कराया पहलगाम अटैक टाइमिंग टू द रीसेंट विजिट बाय हमास लीडर्स टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वेयर दे रिपोर्टेडली मेट विद जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट। तो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों के दोनों हमास के आतंकियों से मिल रहे हैं। दिस इज पैन इस्लामिस्ट टेरर। मैं बार बार ही कहता हूं, लोग मुझे हेट मैसेजेस भेजते हैं कि मेजर आप गलत बात कर रहे हैं, मेजर आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है। पाकिस्तानियों का क्या मतलब है हमास से? ये कभी गए फिलिस्तीन? क्या मतलब, कभी गए हैं, लड़े हैं वहां पे, या जाना भी चाहते हैं? नहीं। तो अपन यहाँ भी कुछ बैठे जिनका बिरादरी मानना है इनको। आज की तारीख में Israeli ambassador to India Ruwan Azar stated that Hamas leaders recently visited Pakistan. ये जैश ए मोहम्मद का, he highlighted growing collaboration. ये देखो साहब, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। Among terrorist groups suggesting they are inspiring and emulating each other, he urged the international community to expose countries that support terrorism through funding, intelligence and weapons. देख लीजिए। और ऐसा ही नहीं, मिल रहे हैं, फोटोग्राफ पोस्ट कर रहे हैं। देखिए आप समझते होंगे हमास को आतंकी संगठन, आप समझते होंगे, आप हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन समझते होंगे, दुनिया समझती होगी। पाकिस्तानियों के लिए हीरो हैं, पाकिस्तानियों के लिए ओसामा बिन लादेन हीरो है, शहीद था पाकिस्तानियों के लिए लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब हीरो हैं। दैट इज व्हाट पाकिस्तानी किड्स वांट टू बिकम। They don't want to become doctors and engineers. They don't want to become software programmers. No, they don't want to become. नहीं बनना चाहते, वो बनना चाहते हैं कि बच्चा कहता है कि वो बड़ा होकर ओसामा बनेगा। That is the mindset. I'm not saying 100%, but 99% is like that only in Pakistan. ये देखिए ना, कह रहे हैं कि भाई हमास आ रहा है वहां पे और हमास का स्वागत हो रहा है, हमास को एंट्री मिल रही है पाकिस्तान में, राइट? अब देखो खिचड़ी, आप देखो, वही अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, वही अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इजराइल लड़ रहा है हमास से, पाकिस्तान पैसे ले रहा है अमेरिका से, जो कि बिल्कुल इजराइल का क्लोजेस्ट एलाय है, उससे पैसे भी ले रहा है और हमास को भी होस्ट कर रहा है। क्या बात है। अमेरिका भी लाइक फोटोएं आ रही हैं जी, स्पीचेस इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं। मुझे तो यही ले रहा है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान डबल को भी थोड़ा समझना चाहिए। उसको लगता है कि हमास कुछ ऐसी चीज सिखा देगा कि भारतीयों से लड़ने के लिए। देखिए साहब, कभी इस गलत फहमी में पाकिस्तानी मत रहना। हमास का, हिजबुल्लाह का, ठीक है, और तुम्हारे हूथियों का और तुम्हारे लश्कर का, तुम्हारे जैश का और पाकिस्तानी फौज का, भाई इनको सुअर की खाल के दस्ताने पहनाएंगे और जैकेट और टोपी। वो होता है ना इनके लिए, वो सुअर का। द इंडियन आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा स्वागत किया जाएगा कश्मीर में, तुम एक बार आओ, एक बार आओ। सही है। इनके जो रोल मॉडल्स है ना, इनकी जो क्या है कि आप जिस भी चीज को ग्लोरीफाई करते हो, कहने के रोल मॉडल बना रहे हो आप। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं ओसामा हमारे लिए शहीद है। अरे ओ बेवकूफ के बच्चों, उसको शहीद अगर आप दर्जा दे रहे हो तो तुम अमेरिका के पास जाके ये क्यों नहीं कहते जो तुमने पैसे दिए थे हमने अनजाने में लिया था, वापस लो अपना पैसा। हम तो अबे तुम शहीद के, अगर तुम शहीद के नाम के पैसे खा गए, उसको ढूंढने के। भाई साहब, इतना दोगला देश नहीं हो सकता। आर्मी नहीं ठल्ली, देश नहीं ठल्ला, गवर्नमेंट नहीं ठल्ली, जो की चलती है उनको पता है क्या दिखावे। वो सच बताऊं तो वो देश सिर्फ दिखावे का डेमोक्रेसी, दिखावे की आर्मी है। वो सिर्फ भिखारी देश, भीख मांगने पर डिपेंड रहता है। कि उनको अगर कोई ये कहते ना कि अगर छुपन छुपाई खेल लो तुम, और तुम्हारे घर में से 2 को छुपा दो और हम पैसे देंगे उनको ढूंढने का। भाई साहब, इतने बेशर्म ढूंढेंगे भी नहीं अपने कोई, और इनके अपने भी इतने बेशर्म कभी बाहर नहीं निकल के आएंगे, भूखे मर जाएंगे। पैसा आ गया ना वहां पर,
ये पैसे के लिए अपना ज़मीर बेच दे, वो देश है। पैसे के लिए ये निहत्ते इंसानों को जब कर सकते हैं ये। हाँ। पैसा अमेरिका का खा के पाल रहे थे उसामा को, कह रहे थे भाई फ्रूटी पिएगा, भाई फ्रूटी का भी क्यों नाम ले दिया, गलत नाम लिया, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज टू फ्रूटी का फ्रूटी। ये इतना बेशर्म है, केक पेस्ट्री बताना क्या क्या खिलाया होगा अमेरिका का पैसा लेके है, और अमेरिका ने पता तो था उसको भी, ठीक है, और मुझे लगता है पैसा उसने इसलिए दिया होगा कि इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और खुद घुसेंगे, उनको भरोसा तो था ये तो बेवकूफ बनाएंगे तब भी नहीं भाई। और इतनी तगड़ी आर्मी है, इनको भनक नहीं लगी, हेलीकॉप्टर उतर के इनके वहां से लेके भी चले गए। अरे ये पता इनका भी होगी तो वो डिफेंस नहीं सिस्टम करते ना। ये दोगला देश है, ये किसी काम का नहीं। अभी इनकी हालत देख लेना, रोते हुए दिखा दूंगा मैं इनको, जैसे एक्शन शुरू होएगा ना, ये हाथ जोड़ के पतलून उतार के बैठे मिलेंगे आपको। और अभी थुकाई वॉर होगी शुरू इनकी। नहीं हुई है, जगह जगह जाके कह रहे हैं प्लीज आप इंटरफेयर करो, आप आप समझाओ, आप इनके समझाओ। अभी के भाषण, और ये पहलगाम इंसिडेंट से पहले जो इसका आसिम मुनीर वो 5 स्टार होटल में खड़ा होकर जो हवाबाजी कर रहा था ना, एक हाथ में गिलास लेके, और इसके जो ताली बजा रहे थे गड़गड़ाहट, सबकी फटी पड़ी है। सबको ये हो रखा है कि भाई मेरे घर पे ना गिर जाए यार, उस दिन तो हमने हवाबाजी कर ली। इसलिए कहा जाता है ऐसी हवाबाजी पिक्चरों में ही अच्छी लगती है, मत करो रियल लाइफ में। अब इनको वो चीज़ साबित होगी, और पूरी दुनिया में अपनी ऐसी बेइज्जती करवाएंगे, ये ऐसा इलाज करवाएंगे कि आप भी बोलोगे कि भाई सही हुआ इनके साथ। क्योंकि और मैं तो कहता हूँ इनके साथ ना 1 रुपए का ट्रेड मत रखो। हाँ। अब भाई तो इनके देश के लोग इलाज कराने आते हैं ना, अबे और कहीं करा लो इलाज। क्यों? जिस देश को तुम गाली देते हो उस देश में आके तुम इलाज कराते हो। तुम बाकी तुम बिरादर मुल्क में जाओ ना अपने, इतनी इस्लामिक कंट्रीज है उनमें जाओ, मत आओ यहाँ पर, ठीक है? काफिरों के पास तो बिल्कुल ही मत आओ। जो तुम्हें ये है, इलाज कराते टाइम नहीं पूछते डॉक्टर आप कौन से धर्म के हो। हाँ। यहाँ पहलगाम में पूछा ना कौन से धर्म के हो, पूछा ना, टाइम पे पूछा करो। बहुत बेशरम, दोगले और निहायती नीच, मतलब इंसान कहलाना लायक, इंसानों के बीच ये हैवान है, हैवान जिनको मतलब कभी आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हो। और मुझे लगता है अब 2-3 दिन के अंदर ही बहुत तगड़े लेवल पर कार्रवाई होने वाली है, ऑल आउट होएगा इनका। और मुझे लगता है कि इसमें देख लेना आप, अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा उस साइड से ड्यूरेंट लाइन पर रोल होगा, ठुकाई इनकी वहाँ होगी, बलोच उधर से ठोकेगा इनको। वो कहते हैं ना तीनों जगह वो चारों तरफ से लपेट लेना, वो होगा इनके साथ। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।